आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023, ये 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र का एक नमूना है। इसको यदि आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बोर्ड परीक्षा में बैठने जाएंगे तो आपके लिए परीक्षा देना और पास करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, ये साइंस का जो हमने 4 वीडियो बनाए थे मॉडल पेपर, वो एक आप लोगों के लिए प्रश्न याद करने के लिए एक माध्यम था। और यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। देखिए इसमें क्या जो है, एक बात है कि जो साइंस होता है उसका विषय कोड है 112। आपको विषय का कोड भरने को आएगा अटेंडेंस में, तो आप भरेंगे विषय कोड 112। और आपको परीक्षा में जाएंगे तो 2 से 3 तरह के कागज़ मिलेंगे, 2-3 जगह साइन करना होगा। ये नहीं कि आप एक जगह साइन करके भग गए, आप कहोगे। आपको 2 या 3 जगह साइन करने को मिलेगा, आप 2 या 3 जगह साइन करेंगे और OMR मिलेगा ऑब्जेक्ट के लिए, उसका भी नंबर भरेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर कॉपी मिलेगा, आंसर बुक, उसका भी आप कॉपी नंबर, आंसर बुक का नंबर भरेंगे और तब जाके अटेंडेंस बनाएंगे, तब आपका कंप्लीट होगा हाजिरी। अब इसके बाद जो है बढ़ते हैं, इसका विषय कोड 112 है। ये पूरे इसमें प्रश्नों की संख्या हम बता देते हैं कैसे दिया है। प्रश्नों की संख्या समझ लीजिए, यहाँ 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। 80 में 40 नंबर करना है, और जो 24 हैं वो रहेंगे 2-2 नंबर के। तो 24 में आपको 12 करना है, तो 40 और 12 दूना 24, 40-24 कितना हो गए 64, बाकी बचा 16। तो ये जो देखिए, ये 6 गो प्रश्न है, ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न है। 6 गो में हमारे ख्याल से 3 या 4 करने होंगे। तो जितने भी प्रश्न दिए हैं उसके आधा ही करना है। और आप लोगों के लिए निर्देश जो है इस प्रश्न पुस्तिका में जो दिख रहा है वही रहेगा। ये देखिए, जो परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना उत्तर पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। ये जो है आपके लिए दिया गया है निर्देश, आप पढ़ लेंगे वीडियो में देख करके, ये फॉलो करना होता है। ये इसमें बताया भी है कि जो 24 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 8 भौतिकी से रहेंगे, 8 रसायन से रहेंगे और 8 जीव विज्ञान से रहेंगे। इसके अतिरिक्त 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। 6 में 2 फिजिक्स से, 2 केमिस्ट्री से, 2 बायो से, और प्रत्येक के लिए 6 अंक, ये 6-6 नंबर के हैं। तो आपको मैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करूंगा, उसके बाद सारे प्रश्नों को मैं दिखा दूंगा। आइए बढ़ते हैं। ये खंड अ है, इसमें कुल 80 प्रश्न होंगे, जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको, यहाँ 40×1 लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र पर। देखिए पहला प्रश्न है, किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आपको पता है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चूँकि 80 प्रश्न करने हैं तो थोड़ा हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर दें। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अवतल दर्पण होता है तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल रहता तो उसका धनात्मक रहता। किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दर्पण में फोकस 1 होते हैं, लेकिन लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। बिल्कुल बी पर लगाएंगे, लेंस में बी होता है। प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा, तो उसमें इस प्रश्न का उत्तर है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न को भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो A बराबर R/2 होता है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, किसी भी दर्पण के लिए A बराबर R/2,
ये r बराबर 2f तो नहीं दिया है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? जो दृश्य प्रकाश है, जो हम लोग देखते हैं, तो किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है? सबसे कम होता है दृश्य में। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए यह ज़्यादा मुड़ता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। तारों का टिमटिमाना क्या है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है सबसे? सोचिए तो जरा। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात लिखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बस प्रकाश के अपवर्तन हो या प्रकाश का प्रवर्तन हो, उसके 2 नियम होते हैं। इसका आंसर होगा बी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि ये पहाड़ पर से पानी गिरता है, ये पहाड़ है, इस पर से पानी गिर रहा है, यहाँ पे टरबाइन है, यहाँ पे टरबाइन चल रहा है, इसका यहाँ पंखी है। तो इस पर से पानी जब गिर रहा है तो पानी ऊंचाई से गिर रहा है, तो ऊपर जो पानी ऊंचाई से गिर रहा है वहाँ पानी उसकी स्थिति के अनुसार है। जितना ऊपर से गिरेगा उतना प्रेशर से गिरेगा पंखी पर, तो उतना तेज टरबाइन चलेगा। तो इसको याद रखेंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा होता है, न कि नाभिकीय, सौर, तापीय कोई नहीं होता, स्थितिज ऊर्जा होता है। इस तरह के प्रश्न के लिए याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा, और 11 का आंसर होगा सी। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो मोमबत्ती जब जलता है तो मोम पिघलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोम जैसे जैसे पिघलता है तो जलता हुआ, इसलिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। 12 का बी होगा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। जब सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, इसके सेल के जो सिरों के बीच विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की तुलना में कम हो जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 13 का बी। 14वां प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध को। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या घटाने के लिए समांतर क्रम में। चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? तो उच्च ताप पर नाभिकीय विखंडन भी होता है, नाभिकीय संलयन भी होता है। दोनों अभिक्रियाएं जो है उच्च ताप पर होती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। सी में है ए और बी दोनों, इसलिए इसका आंसर सी होगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। हम देखते हैं कि सोलर लगा रहता है छत के ऊपर, घर के ऊपर, या बड़े बड़े ऑफिस के ऊपर, घरों के ऊपर। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सीधे इलेक्ट्रिक पैदा करता है, तो उसको सौर सेल कहते हैं। इसका आंसर होगा बी। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उसकी चाल जो है
1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ 1.5 लिखा है, देखेंगे गौर से, इसका आंसर होगा बी। सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य है, ये बी होगा। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो घरेलू परिपथ में जो मुख्य रूप से एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है, याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, अल्टरनेटिंग करंट। बॉन्ड विक्षेपण असंभव है किसमें? तो बॉन्ड विक्षेपण असंभव है, डिस्पर्सन इज इम्पॉसिबल इन, निर्वात में बॉन्ड विक्षेपण नहीं हो सकता है, बाकी कांच में भी हो सकता है, जल में भी, फाइबर में भी हो सकता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म अपवर्तित किरण को मोड़ देता है। अपवर्तित किरण मतलब जो किरण पड़ रही है प्रिज्म पर, तो किसे आधार की ओर, जो प्रिज्म का आधार है उसकी ओर मोड़ देगा, यानी कि नीचे की ओर। इसमें है कि Zn प्लस O2 ZnO, ये 2Zn प्लस O2 2ZnO, यानी कि जिंक में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए ही ऑक्सीडेशन है, उपचयन अभिक्रिया है, विस्थापन अपघटन अवक्षेपण नहीं है, ये उपचयन अभिक्रिया है। देख रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन जब भी आप थोड़ा सा स्टडी किए होंगे, ध्यान देंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना मुश्किल नहीं है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने वाला सोडा है, NaHCO3 इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा चमकीला होता है, डॉक्टर के थर्मामीटर में आप देखे होंगे, डॉक्टर जब आँख में या मुंह में उसको दबाते हैं तो पारा गर्म होकर ऊपर चढ़ता है, तो जहाँ तक जाता है वो पता चल जाता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसलिए पारा जो है धातु है और द्रवावस्था में रहता है। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कौन है? आवर्त सारणी में जो 0 ग्रुप या 18वें वर्ग के जो तत्व हैं वो हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, रेयान, उसको कहते हैं अक्रिय गैस, तो ये है हीलियम। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? ऑरेंज, ऑरेंज है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाते हैं तो विलयन का जो रंग है पीला हो जाता है, इसको तो याद करना पड़ेगा, पीला हो जाता है। 28वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात आएगी तो उसमें CO2 गैस की मात्रा जो बढ़ रही है पूरे विश्व में, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक हिंदी है, इसको कहते हैं सल्फर, जिसकी परमाणु संख्या 16 होती है। यहाँ सल्फर लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश हिंदी में आपको समझ में नहीं आता है तो उस प्रश्न को एक बार इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो आप एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। इंग्लिश वाला बिल्कुल सत्य माना जाता है, हिंदी वाला थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, लेकिन उसको इंग्लिश वाले को जो गवर्नमेंट है, सरकार या साइन करने वाले सही मानते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में आयनित होता है। अम्ल जल में क्या होता है? आयनाइज्ड होता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। 30 का ये होगा। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं।
सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो जो गहना बनता है ज्वेलरी, वो ज्वेलरी प्योर सोने का नहीं बनता है, उसमें थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है, तांबा, तब जा कर के गहना बनता है। NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस अभिक्रिया है? अब देखिए सोडियम नाइट्रेट हो गया इधर, और ये मिल गया सिल्वर क्लोराइड, तो इसमें Na और Ag दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। इसका आंसर होगा सी, 33 का सी। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन ना धातु है ना अधातु है, यह एक उप धातु है, मेटलॉयड है। 35वां प्रश्न है, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? जिनके बाहरी सेल भरे होते हैं वे आवर्त सारणी के 0 ग्रुप में पाए जाते हैं। 18वें वर्ग में उसे उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, आदर्श गैस सब कहते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया चौक का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो 36 का आंसर होगा डी। 80 प्रश्न करने हैं, हम लोग 37वां पर आ गए। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, जो है वो अम्लीय है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्काइन ग्रुप का सबसे पहला जो तत्व है वो है C2H2, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, एसिटिलीन C2H2। CH3O C2H5 का UPSC नेम क्या है? ये जो है एथेन ग्रुप का है, मेथॉक्सी एथेन का इसका UPSC नाम है, मेथॉक्सी एथेन, याद रखिएगा। 39 का ये आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो विद्यार्थी इससे भली भांति परिचित नहीं होंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जो गन्ना होता है ना, गन्ना जो शुगर मिल में जाता है तो उससे रस निकलने के बाद जो अवशेष बचता है चेपुआ, उसमें एथेनॉल रहता है, वो बहुत आराम से जलता है, ईंधन भी पर्याप्त देता है, तो उसको एथेनॉल की मात्रा उसमें रहती है, तो ईंधन को जो इस्तेमाल किया जाता है वो है एथेनॉल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 41 का बी होगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा, इसका Na2CO3 है, 10H2O, याद रखिएगा। ये जो बी है खाने वाला सोडा है, धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का सूत्र है Na2CO3। अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात 3:1 रहता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अम्लराज एक्वारेजिया भी इसको कहते हैं, और इसमें HNO3 और HCl का अनुपात जो है 3:1 रहता है। किसी यौगिक में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी यौगिक में जो भाग लेता है पदार्थ उसको अभिकारक कहते हैं, और उसके बाद जो पदार्थ बन जाता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो भाग लेने वाला पदार्थ जो है अभिकारक है, बी। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, 45 का आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है? नीला को जो लाल करता है वो अम्ल होता है, लाल को जो नीला करता है वो क्षार होता है। स्वस्थ शरीर का pH मान कितना होता है? अगर एक हेल्दी बॉडी है उसका pH कितना होगा? 7.0 से 7.8 के बीच में रहता है, बिल्कुल याद रखना है इसको।
निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? जल में कौन विलेय होता है? ग्लूकोज जो है जल में विलेय होता है, बाकी सब कार्बनिक यौगिक में विलेय हैं। निम्नलिखित में कौन अमलगम है? अमलगम जो है NaHG मरकरी जो होता है अमलगम है, वो किसी धातु के ऊपर लेयर उसका चढ़ा दिया जाता है ताकि उसको क्षय होने से बचा सके, इसीलिए यही क्रिया अमलगम कहलाती है। तो बी इसका आंसर होगा 49 का। अब है अगला प्रश्न 50वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करती है? तो कॉपर जो है यानी तांबा जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देती है, इसलिए 50 का आंसर होगा सी। इक्यावनवां प्रश्न। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती है? आर्टरीज कहलाती है, धमनियाँ कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, वो धमनियाँ हैं। 51 का डी। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित रहते हैं? किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित रहते हैं? जलमग्न हाइड्रोफाइट्स, इसका नाम है जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। 54वां प्रश्न। किण्वन की अभिक्रिया जो है किसमें पाई जाती है? फर्मेंटेशन प्रोसेस इज फाउंड इन ईस्ट, ईस्ट में पाई जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो फल बन जाता है, फ्रूट कहलाता है, इसलिए 55 का आंसर बी होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पिछले वीडियो में बताया था, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। पहला जो है चीनी का है। निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई है? विच एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक यूनिट? क्वांटासोम जो है प्रकाश संश्लेषी इकाई है, इसको याद रखना है। कहाँ चले आए हम, इतना दूर आ गए। हाँ, कहाँ आए थे? ये ग्लूकोज का हो गया था, क्वांटासोम हो गया था, अंडोत्सर्ग। ये प्रश्न देखिए, अंडोत्सर्ग का कारण है द कॉज ऑफ ओव्यूलेशन इज, इसका दोनों होता है, LH और FSH दोनों होता है, लेकिन जो मेन होता है वो FSH होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता? तो ये है अमीबा। अमीबा में जनन जो है द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में किस रस की? तो अग्नाशय रस, पैनक्रेडिएट जूस की। 62 नंबर प्रश्न है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें? अग्नाशय में। नहीं, इसमें नहीं, आंत्र रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम आंत्र रस में पाया जाता है, ये सी आंसर होगा इसका। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। फिर से आ गए हम।
मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में तो मुख गुहा से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। याद रखना है 64। 65 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? फैट जो हम ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं उसको कौन पचाता है? तो लाइपेज जो है पचा देता है फैट को, वसा को। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें? साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। 66 का बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत है, तो ओजोन परत जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है, बेनिफिशियल है। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन है? तो पुंकेसर जो है फूल का नर प्रजनन अंग है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। पौधों में श्वसन क्रिया के टूटने से एटीपी में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन से बनता है। 70 का आंसर होगा बी। 71 प्रश्न है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो जो श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है वे जो हैं वे लाल रक्त कणिकाएं हैं। श्वेत का थोड़ा सा रोल होता है, तो मुख्य रूप से ए ही होगा। पादप अपशिष्ट कहाँ जमा होते हैं? तो कोशिकीय रिक्तिकाओं में पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। जमा तो सब में थोड़ा थोड़ा होते हैं, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिकीय रिक्तियों में जमा होते हैं। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ये है ग्रास नली जो है नहीं करता है। 73 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 74 प्रश्न है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो ADH के निर्भर करती है। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेसिन है। एब्सिसिक एसिड पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय जो है ये परिवहन तंत्र का भाग है। मानव हृदय जो है परिवहन तंत्र का भाग है। सतहत्तरवां प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है उसको कहते हैं अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। 77 का आंसर होगा बी। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। छोड़ते कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ग्रहण किया जाता है? O2। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6। लास्ट प्रश्न है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो किस में अवस्थित होता है? मेडुला में। हमने जो पिछले वीडियो बनाया था, वो 4 वीडियो साइंस के लिए मॉडल 4,
उसमें इसमें से लगभग 50 प्रश्न जो हैं आ चुके होंगे। इसीलिए मैंने इस मॉडल सेट को नहीं पढ़ा रहा था कि पहले उसको पढ़ा दें ताकि आप लोग क्वेश्चन को याद कर लें ताकि इसमें आए। अब 80 प्रश्न तो हो गए ऑब्जेक्टिव, बाकी प्रश्नों को आप लोग को हम दिखा देते हैं केवल। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका भी आंसर हम पढ़ा देंगे। ये है 24 प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप, 8 प्रश्न है। चुंबक ये है, देख लीजिए प्रश्न है 2-2 नंबर के। इसको यदि आप कहेंगे तो इसको हम पढ़ा देंगे। ये लॉन्ग टाइप प्रश्न है। रसायन शास्त्र से फिर 8 प्रश्न है। संक्षारण, शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपमार्जक ने साबुन का स्थान के लिए लिया, ये सब हीरा, विद्युत कुचालक, ग्रेफाइट यानी यौगिक, ये सब है। इससे भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। संरचना सूत्र लिखें। आप लोग प्रश्न जरूर लिख करके इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं तो कहिएगा तो हम पढ़ा करके फिर से डाल देंगे। ये बायोलॉजी का 8 प्रश्न है। डीएनए, आनुवंशिकता, श्वसन और दहन में अंतर, ग्लाइकोलाइसिस से क्या समझते हैं, 4 पादप हार्मोन के नाम लिखें, पूर्ण रूप से लिखें इसके बारे में। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का वर्णन, मनुष्य पाचन क्रिया को पाचन तंत्र नामांकित या समझाए। इस प्रकार ये प्रश्न खत्म हो गए। तो आज के वीडियो में मैंने 80 प्रश्नों को बताया, और ऐसे बताया कि मैंने सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी दिखा दिया ताकि आप देख लें और इसके अनुसार तैयारी करें, और आप कहेंगे तो इसको पढ़ा के डाल देंगे। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके रिलेशन में लड़के पढ़ रहे हैं या जानने वाले हैं किसी विद्यालय को, उनको शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।